गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आज के हम देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को, या फिर 18 नवंबर को, या फिर 19 नवंबर को, या फिर 20 नवंबर को। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। देख लेते हैं 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 7 राज्यों का स्थापना दिवस, जिसमें केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इसमें 2 केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप और पांडुचेरी अपना स्थापना दिवस इसी दिन मनाते हैं। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया जाता है। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई जाती है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस या प्रेस एवं राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं अन्य क्वेश्चन में देख लेते हैं विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस मनाया है 20 नवंबर को। कब? विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। तो बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है कब? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या फिर तमिलनाडु ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के वन विभाग के द्वारा पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया हुआ है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया हुआ है। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन निर्माण शुरू किया हुआ है। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी हुई है। तमिलनाडु सरकार ने नंजनारायण टैंक को पंछी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। देख लेते हैं तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी चेन्नई है। कुल जिले यहाँ पर 38 हैं। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। विधानसभा में यहाँ पर 234 सीटें हैं। लोकसभा में 39 और राज्यसभा में यहाँ पर 18 सीटें हो जाती हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय है, तो तमिलनाडु का उच्च न्यायालय हो जाता है मद्रास उच्च न्यायालय। तमिलनाडु का कुल क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा यहाँ पर तमिल, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर। राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राजकीय नृत्य हो जाएगा भारतनाट्यम। राजकीय पुष्प है करिहरी का पुष्प। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष है ताड़ का वृक्ष। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कांटी बेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ है, या फिर तेलंगाना है, या फिर मध्य प्रदेश है,
या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा कांटी बेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया गया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता हुआ है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की हुई है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित हुआ। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। तेलंगाना में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है। तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा हाल ही में खोली हुई है। देख लेते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जनवरी 2014 को हुई थी। राजधानी हैदराबाद है। कुल जिले यहाँ पर 33 हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर। मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। विधानसभा में यहाँ पर 119 सीटें हैं। विधान परिषद में यहाँ पर 40 सीटें, राज्यसभा में 7, लोकसभा में 17 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है। राजकीय पशु यहाँ कौन सा है, तो राजकीय पशु है चीतल या चितकबरा हिरण। राजकीय पक्षी है नीलकंठ। राजकीय फूल कसोद है। राजकीय वृक्ष जामई और राजकीय फल है आम। राजकीय खेल कौन सा है, कबड्डी। और राजकीय नदी गोदावरी नदी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसमें मणिपुर रहा है, या फिर असम रहा है, या फिर आंध्र प्रदेश रहा है, या फिर रहा है तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो इसमें रहा है कौन, मणिपुर। मणिपुर पूर्वोत्तर खेलों में शीर्ष स्थान पर रहा है। देख लेते हैं मणिपुर। तो मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी राजधानी इम्फाल है। कुल जिले यहाँ पर 16 हैं। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, ये बीजेपी संबंधित हैं। राज्यपाल हैं लागड़ेसन। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हो जाती हैं। यहाँ पर यहाँ पर उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय यहाँ का मणिपुर उच्च न्यायालय है। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा मणिपुरी है। राजकीय पक्षी है मादा तीतर पक्षी। राजकीय पेड़ फोएबे हैसियाना। पुष्प है सिरुई लिली पुष्प। फल कौन सा है, अनानास का फल है राजकीय फल। और राजकीय खेल कौन सा है, पोलो। राजकीय नृत्य कौन सा है, तो रासलीला यहाँ का राजकीय नृत्य हो जाता है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया है। इम्फाल में आम लोगों को शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर क्या है, खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर में बिष्णुपुर जिले में फहराया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये मणिपुर ने, त्रिपुरा ने, तेलंगाना ने, या फिर आंध्र प्रदेश ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना हाल ही में शुरू की ही है। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा हाल ही में की हुई है। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना हाल ही में शुरू की है। दूसरे बांग्लादेशी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। 44वां बोकबो रोक दिवस 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नई हाईवे को मंजूरी दी है। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव बने हैं आलोक कुमार। त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। राजधानी अगरतला है। कुल जिले यहाँ पर 8 हैं। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय त्रिपुरा उच्च न्यायालय है। राजकीय पशु यहाँ का है फायरे लंगूर। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हरा कबूतर है। और राजकीय फूल है नागेश्वर फूल। कौन सा? नागेश्वर फूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के ईटानगर में, या फिर त्रिपुरा, या फिर मणिपुर, या फिर असम में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का हाल ही में
उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के ईटानगर में। देख लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली, तो इसमें थोड़ा अरुणाचल प्रदेश आ गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो क्या है? कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर है महाराष्ट्र, या फिर हो जाएगा कौन सा? तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन रहा है? तो ये महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना हाल ही में की है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मारबत उत्सव नागपुर में हाल ही में मनाया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। महाराष्ट्र, तो देख लेते हैं महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई, नागपुर। कुल जिले हैं 36। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। विधान परिषद में यहाँ पर 78 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हो जाती हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पक्षी हरियल पक्षी यहाँ का हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश है, या फिर मध्य प्रदेश है, या फिर राजस्थान है, या फिर हरियाणा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय हाल ही में लिया हुआ है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना हुआ है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएससी बटालियन का गठन किया हुआ है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। तो आप लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये आप लोग देखते हैं कौन बताएगा। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। इसकी स्थापना, तो ये अपना स्थापना मनाता है 1 नवंबर 1956 से अपनी स्थापना ये मनाता है। तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर कुल जिले हैं 75। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी संबंधित हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा में 403, राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का चौथा स्थान ये रखता है क्षेत्रफल में। राजभाषा हिंदी, दूसरी भाषा उर्दू है। तो दूसरी भाषा उर्दू, तो ये उर्दू दूसरी भाषा कब बनी? तो ये बनी है 1989 में। दूसरी राजभाषा उर्दू को रखा गया है। फिर है राजकीय पक्षी, तो सारस या क्रौंच। राजकीय पेड़ अशोक का पेड़। राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। राजकीय चिन्ह 1 व्रत में 2 मछली 1 तीर और कमान। यह का उच्च न्यायालय है प्रयागराज उच्च न्यायालय कहाँ है? तो प्रयागराज है। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। कुल संभागों की संख्या 18 है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षकों के रूप में चुना है? तो किस राज्य ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूल शिक्षकों के रूप में चुना है? तो ये असम ने, या फिर मेघालय ने, या फिर छत्तीसगढ़ ने, या फिर कर्नाटक ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4। कर्नाटक राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर शिक्षकों की भर्ती अपने यहाँ पर की हुई है। तो किसने? कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने की है। देख लेते हैं कर्नाटक। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के
केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया है। किसका? तो केम्पेगौड़ा जी की। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया हुआ है। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा हाल ही में शुरू की है। किसने? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, उचित शिक्षा न मिलने पर NHRC ने किस राज्य को नोटिस जारी किया है? तो ये पंजाब को, हरियाणा को, या फिर राजस्थान को, या फिर जम्मू कश्मीर को। तो क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किस राज्य को नोटिस जारी किया है उचित शिक्षा न मिलने पर? तो ये किया है पंजाब को। किसको? पंजाब को किया गया है ये, ठीक, नोटिस जारी। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना को समर्पित किया है? तो उड़ीसा को, झारखंड को, आंध्र प्रदेश को, या फिर अरुणाचल प्रदेश को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की हुई है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण की सेवा शुरू की हुई है। अरुणाचल प्रदेश में बोरलोंग मेले का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुंडलोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुई थी। राजधानी ईटानगर है। कुल जिले हैं 25। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में यहाँ पर 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। देख लेते हैं अगला प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई उड़ीसा की वाली यात्रा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई उड़ीसा की वाली यात्रा। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एशियन इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में, मेरठ में, आगरा में, या फिर नई दिल्ली में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, नई दिल्ली। एशियन इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में स्थापित किया गया है या हुआ है। अगला प्रश्न है, IOA के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? PV सिंधु को, हेमा दास को, मैरी कॉम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, मैरी कॉम। मैरी कॉम को क्या है? IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मैरी कॉम को चुना गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमानी को चुना गया है। मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया है। प्रसार भारती के CEO बने हैं गौरव द्विवेदी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ED के निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा है? तो ये AK मिश्रा हैं, SK मिश्रा हैं, गौतम बोरा हैं, अरुण कुमार सिंह हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, SK मिश्रा। ED के निदेशक के रूप में इनका 1 साल का कार्यकाल इनका बढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ONGC के अभी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ONGC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरुण कुमार सिंह को, SK मिश्रा को, गौतम बोरा को, या फिर अभय कुमार को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, अरुण कुमार मिश्रा को ONGC के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अरुण कुमार सिंह, इन्हें ONGC के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पूर्व IPS अधिकारी को ECI, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो इसमें अरुण कुमार सिंह हैं, अरुण गोयल हैं, या फिर विजय शेखर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, अरुण गोयल। अरुण गोयल पूर्व IPS अधिकारी हैं, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ये हैं निर्वाचन आयोग। तो ये हैं अरुण कुमार गोयल, इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त के रूप में इन्हें चुना गया है। देख लेते हैं भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो 15 मई 2022 को पदभार ग्रहण किया है राजीव कुमार ने, और इससे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अरुण कुमार को, अरुण गोयल को, सीवी आनंद बोस को या फिर धनराज परिमल नाथवानी को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, धनराज परिमल नाथवानी को गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये हैं धनराज परिमल नाथवानी, इन्हें गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अपना है, भारत ने किस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो ये अमेरिका से, रूस से, कनाडा से या फिर फ्रांस से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, फ्रांस। भारत ने फ्रांस देश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी का अध्यक्ष पद ग्रहण किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? तो ये बिमल जालान ने लिखी है, साहिल सेठ ने लिखी है, गौतम बोरा ने लिखी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, गौतम बोरा के द्वारा नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक लिखी गई है। देख लेते हैं, विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया हुआ है। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी हुई है। डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी हुई है। साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन हाल ही में किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो इसमें लांस नायक मंजू हैं, लांस नायक अभिलाषा हैं, लांस नायक प्रीति हैं या लांस नायक आरती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी हुई हैं। तो ये हैं लांस नायक मंजू, जो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कार्लोस अल्काराज हैं, लेटन हैबिट हैं या फिर एंडी रोडिक हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, कार्लोस अल्काराज, ये सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हुए हैं। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला विली जिन किंग कप जीता हुआ है। होल्गर रूने ने 2022 एकल पुरुष पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। सैन डिएगो ओपन टाइटल्स इगा स्टिएटेक ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने 90वां एटीपी खिताब जीता है। 2022 जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब टेलर फ्रिट्ज ने जीता हुआ है। तो सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज। किसने 6ठा एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? तो ये कैस्पर रूड हैं या फिर नोवाक जोकोविच हैं, रोजर फेडरर हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2 सही, नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 6ठा एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ITTF ने एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल बने हैं। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला विली जिन किंग कप जीता हुआ है। होल्गर रूने ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। सैन डिएगो ओपन टाइटल्स इगा स्टीवेक ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तराखंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 लखनऊ। लखनऊ में 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है, रूस में हुआ है, सऊदी अरब में हुआ है या फिर कतर में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4 कतर। 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कतर में हुआ है। कतर में पहली बार किसी देश की सेना वहाँ पर सुरक्षा कर रही है। तो कहाँ की? पाकिस्तान की सेना कतर में जाकर 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की सुरक्षा कर रही है। देख लेते हैं अगला प्रश्न है
हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो किसने जीती है? मैक्स वर्स्टप्पन ने, लुइस हैमिल्टन ने, वाल्टेरी बोटास ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, मैक्स वर्स्टप्पन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ये है मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीती है। 2022 के मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है। 2022 के यूनाइटेड स्टेट F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती है। 22 में डच F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा हाल ही में की है। 2022 फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने हाल ही में जीता हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, या फिर कांस्य पदक, या फिर पद्म विभूषण? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 कांस्य पदक। मोनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता हुआ है। तो ये है मोनिका बत्रा, इन्होंने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता हुआ है। देख लेते हैं, गांधी मंडेला फाउंडेशन ने दलाई लामा को शांति पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया हुआ है। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने दलाई लामा को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। गांधी, तो ये दलाई लामा कहाँ के हैं? तो ये तिब्बत के धर्मगुरु हैं। कौन है? दलाई लामा, जिन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें 26, 25, या फिर 28, या फिर 30? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, 25। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? अरविंद बिरमानी को, खालिद जावेद को, या फिर विशाल कपूर को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, खालिद जावेद को 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये है खालिद जावेद, इन्हें 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आज के क्वेश्चन हमारे सभी यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे।